तो आज मैं बात करने वाला हूँ मार्वल के बारे में। हाँ तो देखो भाई, अपने 2019 में जब अपना मार्वल पीक कर गया था, तब मैं सिर्फ अपना 16-17 साल का था। तो फिर उस टाइम पे ना मैं इतना कंटेंट बना पाया, ना मैं इतनी चीजें कर पाया। तो भाई अब फाइनली यहाँ से अपने डूम्सडे तक भाई सारी चीजों पे एक्टिव हूँ। तो एक एक करके मैं अच्छे से बात करूंगा। तो एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर लीक हो चुका है। मैं मजाक नहीं कर रहा। एवेंजर डूम्सडे का जो टीजर आने वाला था, जो टीजर वन था, वो लीक हो चुका है। तो ऐसा सुनने में आया था कि भाई जो अपनी अवतार की थर्ड मूवी यानी फायर एंड ऐश आने वाली है अपने थिएटर्स में 19 दिसंबर को। तो उसको ऐसे आने से पहले जो स्टार्टिंग में 15 मिनट के ऐड जाते हैं, तो उसमें 30 सेकेंड या 1 मिनट तक का एक टीजर आएगा, जिसके अंदर अपने डूम्सडे को दिखाया जाएगा। यहाँ से अपनी हाइप बिल्ड करी जाएगी। एंड फिर उसके बाद जैसे वो सुनने में आया था कि और पता लगा था कि भाई स्टार्टिंग के होंगे 3 टीजर और चौथा होगा अपना फाइनल ट्रेलर। जो अपना पहले वाला टीजर होगा उसके अंदर किसको दिखाएंगे? नन अदर देन कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स को। और फिर उसके बाद अपने दूसरे टीजर में दिखाते अपने थॉर को। हाँ, क्रिस हेम्सवर्थ को दिखाने वाले थे एज अ थॉर। और फिर उसके बाद थर्ड में दिखाने वाले थे डूम को, टोनी स्टार्क यानी अपने आरडीजे को। जो अपना चौथे वाला फाइनल ट्रेलर होने वाला था, वो प्रॉपर एक लेजिट ट्रेलर होने वाला था। बट भाई जैसी अपनी डेट पास आती गई, जैसी अपने यहाँ पे मार्वल वालों ने उसको प्रॉपर आगे तक भेज दिया, भाई सब वो लीक ही हो गया। और जैसे ये लीक हुआ भाई, अपना इंटरनेट पूरा क्रेजी हो गया। ये परसों लीक हुआ था। मैं अपना आज ही घर मैं कल रात को ही घर पे आया, मैंने कहा चलो भाई सीधा इस पे बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं कि इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, मैं तुम्हें सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि तुम दिखा नहीं सकते। क्योंकि जो जो वो 1 सेकंड क्लिप दिखा रहे ना, क्लिप यहाँ पे अपने केविन भैया और अपने यहाँ पे मार्क रूफोलो, आई मीन यहाँ पे अपने रूसो ब्रदर्स ने कॉपीराइट स्ट्राइक, चैनल भाई सब डाउन हो रहे हैं। सीधा सीधा वो वीडियोस डाउन हो रही है, उनकी रीच पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो, इसमें कुछ ऐसा दिखाते हैं कि अपने कैप्टन अमेरिका जब वो ऐसे फाइनल में अपने जीत जाते हैं अपने थैनोस को हराने के बाद, तो फाइनल जब वो अपने टाइम मशीन से वापसी एक एक स्टोन को रखने जा रहे होते हैं, तो हमने देखा था कि भाई उसके एंड में दिखाया था कि जब वो वापसी आते हैं तो वो अपने पेगी कार्टर के साथ वो एक वन लास्ट डांस कर चुके होते हैं। और वो पूरी अपने बुड्ढों वाली लाइफ जी के आते हैं। और मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था कि यार इतना तो नहीं किया होगा भाई, तुम अपने प्यार से मिलो, से अपना डांस करके आ जाओ, तुम प्यार तो अच्छे से निभाओगे ना। तो इस चीज को उन्होंने और अच्छे से दिखाया है कि भाई अपने यहाँ पे कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स का घर होता है, वो अपनी ओल्ड विंटेज बाइक पे ऐसे पीछे से आता है। घर में एंट्री लेने के बाद वो देखता है अपने उसी सूट को जिसमें उसने थैनोस को हराया था, वो उसको ऐसे हाथ में लेके देखता है, वो जो थोड़ा ऐसे वो फिश वाली स्किन में होता है। फिर उसके बाद जब वो और अंदर आता है, वहां पे होता है असली यहाँ पे दिमाग खराब लोगों का। यहाँ पे पेगी कार्टर को दिखाते हैं, और पेगी कार्टर यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे सरप्राइज नहीं है, इन दोनों का एक बेटा होता है। कैप्टन अमेरिका जाता है प्रॉपर, उसको अपने हाथों में लेता है, उसको अपने ऐसे हाथों में लेके एंजॉय कर रहा होता है। भाई पेगी कार्टर उसके साथ में होती है, और यहाँ पे कैप्टन अमेरिका अपनी फुल फ्लेज अपनी वो फैमिली मोमेंट एंजॉय कर रहा होता है। याद है जब उसने अपने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद में कहा था कि जिस यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को अपनी लाइफ चाहिए थी, वो 70 साल पहले बर्फ में दफन हो चुका। तो भाई ये वही वाला कैप्टन अमेरिका था, उसको हमेशा से अपनी वो लाइफ जीनी थी, उसको हमेशा से एक फैमिली मैन बनना था। पर ये वाली चीजें भाई कहीं ना कहीं अपने कैप्टन अमेरिका के लिए नॉट एज अ प्रॉन बल्कि एज अ कॉन काम करने वाली है। पर ये वाली चीजें कैप्टन अमेरिका के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि इससे पहले जब वो अपने थैनोस के सामने एंड गेम में जाता है कि वन लास्ट टाइम वो जाता है कि भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो वहां पे उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके जो दोनों दोस्त थे वो अभी बैटल में ही कहीं पे ऐसे अधमरे पड़े हुए हैं, वो अकेला है, उसके बाकी दोस्त मर चुके हैं, दुनिया खत्म हो चुकी है। तो कोई भी जो फैमिली वाला होता है, जो एक ऐसा पर्सन होता है, वो नहीं है उसके पास खोने के लिए। बट अगर अब डूम आया, उसने पेगी कार्टर या उसके बेटे पे हमला किया, यहाँ वो कमजोर पड़ जाएगा कि भाई मैं क्या करूं। अगर मैंने कुछ भी किया कि पेगी कार्टर को मार देंगे, मेरे बेटे को मार देंगे। और इसी चीज को हो सकता है यहाँ पे भाई डूम अपना बहुत ज्यादा फायदा उठाए, जैसे कि हमने भाई अपने फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट में देखा था कि डूम आया और वो अपने रिचर्ड यानी अपने मिस्टर फैंटास्टिक का बेटा लेके जा रहा होता है, जिसको अपने यहाँ पे वो नोलन जो भी उसका नाम होता है, सुजैन, वो देख लेती है। तो क्या यहाँ पे डूम सबके बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं, या जिनके भी यहाँ पे सुपर हीरो है सिर्फ उनके बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं? तो अगर यहाँ से अपने अपने से फैंटास्टिक का बच्चा गायब हुआ, तो कैप्टन अमेरिका का भी होगा।
अब देखो ये तो हो गई वो सारी चीजें जो हमने यहाँ पे ऐसे देखी और ये हमने पर्सनली प्रिडिक्शन करी। बट ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि भाई अपने मार्वल जो है वो अपने मल्टीवर्सल सागा में है। तो कुछ लोग भाई ऐसा भी कह रहे थ्योरी में कि भाई ये हो सकता है अपना वही वाला कैप्टन अमेरिका ना हो, ये कोई और अपने ऐसे हुई अर्थ 616 वाला ना हो, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये अर्थ 616 का ना हो, किसी और ऐसे अल्टरनेट यूनिवर्स का कैप्टन अमेरिका हो जहाँ पे उसने एक्चुअल में अपने सपने को अच्छे से जिया, उसने अपनी लाइफ को फुलफिल किया। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपने अर्थ 616 का ही है, फिर उसके बाद जब वो यहाँ पे आया उसने वो ऐसे प्रॉपर अपने यहाँ पे लाइफ जी, उसने अपनी रियलिटी से छेड़छाड़ करी, जिसकी वजह से टीवी में पंगा हुआ तो यहाँ पे अपने कैन को पता चला, कैन को पता लगा तो यहाँ पे अपने डूम को पता चला। तो वो आया कि भाई मैं देखो ये मेरे से बड़ा कौन है जो ऐसे अपने टाइम में ऐसे अदला बदली कर रहा है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि या तो ये अपने 616 का है या 616 का नहीं है, बट इसके हाथ में शील्ड वगैरह कुछ नहीं दिखी थी। बट जब हम अपने एवेंजर्स एंड गेम के हम बाद में देखते हैं कि भाई उसके पास शील्ड होती है जो वो अपने सैम को दे देता है। तो मेरे यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन था जो उस टाइम पे भी था, और भाई तब से सब अपने यहाँ पे केविन फाइट जो रूसो ब्रदर्स से पूछे जा रहे हैं वो शील्ड कहाँ से आई। तो ये पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे हो सकती है, चाहे फिर वो ऑल्टरनेटिव या फिर 616 का ही है। तो अपना यहाँ पे डूम आया, वो अपने कैप्टन अमेरिका से मिला और उसने यहाँ पे एक ट्रेड करी, या फिर वो जब से अपने बच्चे को जब ऐसे वहां से छीन के लेके गया तो बदले में कहा कि मैं कुछ भी फ्री में नहीं लेता। तो उसने उसको शील्ड किसी और अल्टरनेट लाइक यूनिवर्स से या फिर और किसी टाइमलाइन से ला के दे दी, और वो उसने फिर यहाँ पे इसको ला के दे दी कि मेरे बच्चे के ट्रेड के बदले में ये शील्ड आई है, मुझे ये शील्ड ही नहीं चाहिए। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, पर भाई जो ये लीक हुआ और कुछ दिनों में जो प्रॉपर अपने मार्वल के साइड से आ जाएगा, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस। तो गाइस यहाँ पे खत्म होता है इस वाली वीडियो का रिव्यू, और जब ये प्रॉपर वीडियो आएगी अगर उसमें कुछ अलग हुआ तो मैं उस पर बात करूंगा, नहीं हुआ मैं सिर्फ रिएक्शन करके छोड़ दूंगा, क्योंकि अभी भी भाई सब बहुत लोगों को ऑलरेडी में आई थी। और मार्वल अपने मार्केटिंग के मामले में पक्का है, उसको एक कमबैक चाहिए आफ्टर एंड गेम। बाकी गाइस चल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, बाय गाइस।